नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रिचपाल रोकड़ा राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ समय के बाद हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। अब हम 10वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 10वीं क्लास की गणित विषय बोर्ड का है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। इसमें सबसे पहले क्या है कि मार्क्स के बारे में बता देता हूँ कि कितने मार्क्स आपको लेने आवश्यक होते हैं। तो पास होने के लिए 33 मार्क्स लेने होते हैं। तो 20 नंबर हैं जो सत्रांक के भेजे जाते हैं, उसके अलावा 13 नंबर अपने को वहाँ से लेने होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको जो आज प्रश्नावली करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अकेली एक प्रश्नावली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो टोटल 15 नंबर की है। तो उस प्रश्नावली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सांख्यिकी, जिसके अंदर आपको 3 चीज़ें सीखनी है: माध्य, माध्यक एवं बहुलक। तो मैं ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीनों अगर आपने सीख लिए इस प्रश्नावली के अंदर तो आपके 15 अंक हैं वो आपको मिल सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम माध्य को लेंगे कि माध्य किस प्रकार से किया जाए। तो आपकी जो 14.1 प्रश्नावली है उसके अंदर आपका माध्य दे रखा है। तो माध्य के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि माध्य होता क्या है। माध्य, जैसे आपने औसत का नाम सुना होगा, तो औसत माध्य एक ही चीज़ है। तो औसत और माध्य के बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो औसत क्या होता है, जैसे कुछ संख्याएं दे रखी है, मान लो मैंने कुछ संख्याएं लिखी 1 + 5 + 8 + 6। अगर ये 4 संख्याएं हैं तो इनका माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी को योग करते हैं और जितनी संख्याएं हैं उसका क्या लगा देते हैं उसके अंदर भाग। जैसे ये 4 संख्याएं तो 4 का हम इसके अंदर क्या कर देंगे, भाग। तो 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 1 20। तो 20 में किसका भाग दे देंगे, हम 4 का भाग दे देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 ये इसका औसत आ गया, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि 5 इसका क्या है, माध्य है। तो इसी प्रकार से हम, ये छोटे क्वेश्चन थे जो हमारे यहाँ 10वीं के अंदर दिए जा रहे हैं, वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से इनसे बड़े हैं। तो उनमें वर्ग दे रखे होंगे आपको, देखो किस प्रकार से सवाल आएगा और किस प्रकार से आपको उसको हल करना है। आपको x दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये मान लो कोई वर्ग अंतराल दे रखे हैं। और उसके अलावा f यानी f बारंबारता, बारंबारता क्या दे रखी है आपको कि 5 है, 8 है, 12 है, 7 है और 2 है। ये मान लो बारंबारता आपको दे रखी है। तो इसके अंदर आपको एक तो माध्य दे रखा है, एक तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और एक बारंबारता दे रखी है। अब आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपने निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग दे रखा है इसका मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है बीच का मान, बीच का मान, या इसको x का ही दोबारा से बोलेंगे। तो मध्यमान यानी 0 और 10, 0 और 10 के बीच की संख्या निकालेंगे। तो 0 और 10 को योग कर देंगे, 0 और 10 को जोड़ के और 2 का हम भाग लगाएंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। यानी 0 और 10 के बीच में भी क्या होती है संख्या, 5। इसी प्रकार 10 और 20 के बीच में जो संख्या होती है वो होती है 15, और 20 और 30 के बीच की जो संख्या होती है वो होती है 25, और 30 और 40 के बीच की जो संख्या है वो है 35, 35, और 40 और 50 के बीच की जो संख्या है वो है 45 यानी कि 45 है। या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आप 2 का भाग दे देंगे। जैसे मैंने जोड़ लिया 10 + 20, 10 और 20 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, 30 हो गया। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। पहले आपको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के बाद में आप देखो क्या करेंगे कि मध्यमान निकल गया, उसके बाद में आपने fx निकालना होता है। fx यानी f को और x को क्या करना है, आपने गुणा करना है। f को x से गुणा करना है, तो यहाँ f दे रखा है, यहाँ हमने x निकाला हुआ है।
f और x को गुणा करेंगे दोनों को, तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 25, 8 को 15 से गुणा करेंगे, 15 8 120, 25 को 12 से गुणा करेंगे, 25 को 12 से गुणा करेंगे तो देखो 25 × 12 गुणा करना आता होगा सभी को, तो 5 10 की 0, अंसिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इंटू 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो ये 0 10 की 0, अंसिल 1 और 3, 25 को 12 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 300। आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 35 को 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 का 5, अंसिल 3, 7 21 और 3 24, 245। उसके अलावा 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 गुणा कितना आ गया 90। अब ये तो बात होगी गुणा की, तो गुणा आप सभी लोगों को आते होंगे करने। सबसे पहला काम हमने मध्यमान निकाला, दूसरा काम हमने क्या किया, इसको मध्यमान निकाल fx निकाला है। fx निकालने के बाद में 4 इस प्रकार से आप सारणियां बना सकते हैं, तो 4 ये टेबल बन गई। इसके अंदर आपने करना क्या है, देखो अब आप यहां से समेशन ऑफ f का योग निकालेंगे, यानी योग करना है हमने। 2 और 7 9 और 2 11 और 8 19 और 5 24, 24 का 4, अंसिल 2 और 1 3 34, तो टोटल कितना हो गया 34 आया हमारे पास में। इसी प्रकार इसका टोटल करना है, यानी इसका एक योग ये करना है, एक आपने योग ये करना है। इसमें समेशन ऑफ fx, तो 0 5 5 और 5 10 की 0, अंसिल 1 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 2 16 और 2 18, 18 का 8, अंसिल 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 780 आ गया, 780 आ गया हमारे पास में। तो अब इसके लिए आपने सूत्र याद रखना है कि माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। इसको आई भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंडेक्स है इसलिए यहाँ पे आई लगा होता है। छोटा सा पेड़ के अंदर आप आई लगा सकते हैं, यहाँ पर ये यानी इनका योग है पूरे का ये, ठीक है। आप लगाएं तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे लिख सकते हैं आप, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। तो उसके बाद में माध्य निकालना है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स का योग किया हमने वो 780 ऊपर लिखेंगे और बटा में हम क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे। यानी 780 के अंदर हमने 34 का क्या कर देना है, भाग देना है। तो ये देखो 780 और ये रहा 34, 34 का भाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 34 दूना 68, बचा गया हमारे पास 10, 0 ऊपर से उतार लिया 0, 34 का भाग 2 बार फिर देंगे, 34 दूना 68, हमारे पास बचा गया 32, 300 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 और इसका भाग जाएगा फिर 9 बार, तो 22.9। तो आपका जो माध्य है वो कितना आ गया 22.9 आ गया, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप माध्य के सवाल कर सकते हैं। ये आपके पेपर के अंदर कम से कम एक सवाल, पहले का बोर्ड का पैटर्न अलग था, अब का बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, इसलिए पहले ये 6 अंक का क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार 4-4 अंक के 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अलग अलग आएंगे, जो अथवा के अंदर भी आएंगे आपको, तो यानी 4 और 4 8 अंक का अगर एक भी आप माध्य का क्वेश्चन ओनली फॉर आप माध्य सीख लेते हैं तो भी आप एक सवाल कर सकते हैं, यानी कि आप 4 या 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक सवाल आता है तो 4 नंबर आपके पक्के हैं, अगर 2 सवाल आते हैं तो इसके अंदर आप 8 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार धन्यवाद, बहुत बहुत, जय हिंद, जय भारत।